हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजित सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का 5 लेक्चर आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी का 5वां लेक्चर लेकर आए हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सुनिए, आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं? तो आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार जी? तो आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ या तत्व से, किसी पदार्थ या तत्व से मुक्त आवेश हमेशा आवेश के मूलभूत इकाई के इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या के गुणज के रूप में होता है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत किसे कहते हैं जी? तो आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? तो आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ या तत्व से, किसी पदार्थ या तत्व से मुक्त आवेश मतलब आवेश का कमी होना, मुक्त आवेश मतलब आवेश का कमी होना, मुक्त आवेश हमेशा आवेश के मूलभूत इकाई के, किसके इकाई के जी? मूलभूत इकाई के इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या के, किसके जी? इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या के गुणज, गुणज मतलब गुना, गुणज के रूप में होता है को आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। नोट कीजिए इसको। विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का 5 लेक्चर आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या इसका परिभाषा है जी आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत का? आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार यानी आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ या तत्व से, मतलब किसी पदार्थ या तत्व से मुक्त आवेश, मुक्त मतलब आवेश का कमी होना, मुक्त आवेश, मुक्त आवेश हमेशा आवेश के मूलभूत इकाई के इलेक्ट्रॉन के, आवेश के मूलभूत इकाई के इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या के गुणज के रूप में होता है को आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। तो क्या इसका फॉर्मूला होगा जी? इसलिए मुक्त आवेश बराबर पूर्णांक संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन संख्या, पूर्णांक संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन संख्या, क्योंकि आपका इसी में फॉर्मूला है, इसी में लघुवचन परिभाषा में फॉर्मूला है। देखिए ना, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ या तत्व से मुक्त आवेश, मुक्त आवेश, तो मुक्त आवेश को उठाएंगे यहां पर रख देंगे, हमेशा आवेश के मूलभूत इकाई के इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या के गुणज के रूप में होता है। तो इलेक्ट्रॉन संख्या और क्या होगा जी? पूर्णांक संख्या के बीच गुणज मतलब गुना ना, बोलिए ना सफा। इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या के गुणज के रूप में होता है। तो इलेक्ट्रॉन संख्या और पूर्णांक संख्या के गुणज न जी, तो बीच में क्या होगा जी? गुना होगा। क्या होगा? गुना होगा। यानी मुक्त आवेश बराबर पूर्णांक संख्या, बोलिए रहे यहां पर पूर्णांक संख्या
और किसके जी इलेक्ट्रॉन संख्या कि क्या होता है जी किसके रूप में होता है गुणज मतलब गुना के रूप में होता है को आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। तो यहां पर मुक्त आवेश बराबर क्या होगा जी पूर्णांक संख्या इंटू क्योंकि बोल रहा है हमारा गुणज तो गुणज मतलब गुना इंटू इलेक्ट्रॉन संख्या। तो मुक्त आवेश बराबर पूर्णांक संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन संख्या को क्या कहते हैं जी आवेश का क्वांटीकरण। तो आइए यहाँ पर जी मुक्त आवेश तो मुक्त आवेश को क्या लिखेंगे जी हम कैपिटल क्यू क्योंकि आवेश को क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो मुक्त आवेश को क्या लिखेंगे जी कैपिटल क्यू बराबर है तो बराबर। अब पूर्णांक संख्या तो पूर्णांक संख्या को नंबर यानी लिखेंगे एन पूर्णांक संख्या क्या लिखेंगे जी एन और इंटू है ना जी तो यहाँ पर इंटू और इलेक्ट्रॉन संख्या क्या लिखेंगे जी ई इलेक्ट्रॉन संख्या को ई यानी क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। फॉर्मूला क्या होगा जी आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस क्या है इसको आगे बताएंगे। प्लस है जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो Q बराबर प्लस एन ही होगा और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण यानी इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा यानी Q बराबर माइनस एन ई होगा। तो मुक्त आवेश को क्या लिखेंगे जी Q और पूर्णांक संख्या को स्मॉल n इंटू है तो यहाँ पर इंटू और इलेक्ट्रॉन संख्या को E यानी Q बराबर प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस क्यों है यहां पर तुरंत बताएंगे अभी नोट देकर। तो क्या हमारा फॉर्मूला होगा जी आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार यानी Q बराबर प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस इस बात को प्रदर्शित करता है कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ये जो प्लस माइनस देख रहे हैं इस बात को प्रदर्शित करता है कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है क्या कर रहा है जी ग्रहण यानी ले रहा है तो Q बराबर होगा माइनस एन ई। Q बराबर माइनस एन ई। अगर उसी प्रकार कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करे तो Q बराबर प्लस एन ई। तो हम आगे इसको लिखेंगे नोट देकर। तो लिखेंगे जी जहां एन क्या है जी पूर्णांक जहां स्मॉल एन पूर्णांक संख्या जहां स्मॉल एन पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या क्या होता है जी तो पूर्णांक संख्या धनात्मक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इंफिनिटी अनंत तक और जीरो भी होता है और साथ साथ -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 इंफिनिटी तक। यानी पूर्णांक संख्या क्या होगा जी n बराबर डॉट 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 -3 कोमा -2 कोमा -1 कोमा 0 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 डॉट 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 इधर भी होगा इंफिनिटी और इधर भी मिलेगा क्या मेरा जी इंफिनिटी। यानी पूर्णांक संख्या ग्राफ से समझाते रहे। ये मेरा एक्स अक्ष ग्राफ है इस पर हम यहां मान लिए मूल बिंदु को क्या मानेंगे जी वो मान लिए। ये मेरा एक्स अक्ष है कौन सा अक्ष है जी एक्स अक्ष है तो इसके बीच में मध्य बिंदु मान लिए ओ। तो मध्य बिंदु के इस साइड में क्या होगा जी पॉजिटिव और इस साइड में क्या होगा जी निगेटिव। तो पूर्णांक संख्या जो पूर्णांक संख्या होगा धनात्मक में होगा यानी धनात्मक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी डॉट डॉट और साथ साथ क्या होगा जी जीरो भी होगा साथ साथ क्या होगा जीरो भी होगा
और क्या होगा जी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी पूर्णांक संख्या जी -1 -2 -3 -4, यानी माइनस में भी होता है पूर्णांक संख्या और प्लस में भी होता है पूर्णांक संख्या और साथ साथ जीरो भी होता है, साथ साथ जीरो भी होता है। तो जहां n क्या है जी पूर्णांक संख्या, तो n के बात करेंगे तो इन्फिनिटिव, यानी डॉट 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 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 चलते रहेगा 5 6 7, यानी जीरो भी होगा। इस ग्राफ से देखिए यहाँ पर जीरो भी होगा और साथ साथ धनात्मक अंक यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव और साथ साथ -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो अब ये जो हमारा n जो है पूर्णांक संख्या, चलिए यानी q बराबर प्लस माइनस n e, n क्या है जी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या माइनस से भी होता है प्लस में भी होता है और साथ साथ जीरो भी होता है। तो चलिए मेरा पूर्णांक संख्या होगा। अच्छे हम चलिए इसको पहले नोट कीजिए, आवेश का क्वांटिकरण इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए हमारा क्या फॉर्मूला है जी q बराबर प्लस माइनस एन ई, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। ये आवेश का क्वांटीकरण 5 लेक्चर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का 5 लेक्चर है जी। चलिए हमारा क्या फॉर्मूला है जी क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, यही फॉर्मूला हमारा है जी। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत का ही फॉर्मूला है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ई तो हमारी इलेक्ट्रॉन संख्या, एन हमारा पूर्णांक संख्या और Q हमारा मुक्त आवेश। अच्छे बताइए तो एन हमारा यहां पर पूर्णांक संख्या है, तो एन के मान अलग अलग पर Q का मान अलग अलग आएगा कि बराबर आएगा। एन हमारा क्या है जी पूर्णांक संख्या, ई तो इलेक्ट्रॉन संख्या जानते हैं 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, इसको तो लिख देंगे। हम इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि एन के मान अलग अलग पर क्यू का मान अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल 1। एन के मान अलग अलग पर क्यू का मान अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए n बराबर ले रहे हैं हम जी, n बराबर ले रहे हैं हम 1, क्योंकि 1 ले सकते हैं। 1 क्या है जी पूर्णांक संख्या है, यानी यह n का मान संभव होगा। तो n बराबर कितना ले रहे हैं जी 1। तो q बराबर क्या हमारा फॉर्मूला है जी n e, प्लस माइनस बताएंगे, प्लस इसलिए होगा जब कोई पदार्थ त्याग करेगा, माइनस इसलिए होगा कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ये भी खाली n बराबर 1 ले रहे हैं, ना ये त्याग कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और ना यह ग्रहण कर रहा है। तो q बराबर n ही खाली होगा। तो q बराबर क्या फॉर्मूला होगा जी n e। तो हम जानते हैं e का मान क्या होता, कितना होता है जी, e का मान 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, e का इलेक्ट्रॉन संख्या है जी। तो q बराबर n का मान कितना लिए हैं जी 1, बीच में इंटू ई बराबर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन संख्या। तो Q बराबर मेरा क्या मिले जी, यानी 1 में 1.6 × 10 के पावर -19 में गुना करेंगे तो 1 यही मिल जाएगा 6 × 10 के पावर -19 कूलम। चलिए अगला एग्जाम्पल दूसरा ले रहे हैं, अगला एग्जाम्पल दूसरा। चलिए अब n बराबर ले रहे हैं हम जी 2, n बराबर कितना ले रहे हैं जी 2 ले रहे हैं। तो E का मान तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या यानी 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, ये सब लिखवाए हैं जी। बोले थे ना कि न्यूमेरिकल में यूज पड़ेगा, जब हम पढ़ा रहे थे आवेश का संरक्षण सिद्धांत तो वहीं पर ये बताए थे हम कि E का मान यानी इलेक्ट्रॉन संख्या माइनस में यहाँ पर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। चलिए तो Q बराबर क्या मेरा फॉर्मूला है जी n e। तो Q बराबर n का मान कितना लेना है जी, अब 2 लेना है। E इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पर है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। तो Q बराबर कितना आ गया जी, 2 में इतने गुना होगा तो 3 6 दूनी के
12.2 एक 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अरे 6 दूनी के 12 और 2 में गुना होगा 2 एक हसीलिया 3, यानी क्यू का मान कितना मिला जी 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चलिए तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल नंबर तीसरा। अब n बराबर एग्जाम्पल तीसरा, अब हम n बराबर 3 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं जी n बराबर 3, और e का मान तो जानते हैं 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो Q बराबर क्या मेरा होगा जी n e, तो Q बराबर अब n का मान कितना लेना है यहाँ पर जी 3, तो 3 ले लिए गुना e इलेक्ट्रॉन संख्या 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो Q बराबर 16 16 32 43 यानी 4.8 1.6 में 3 में गुना करेंगे, 1.6 में 3 में गुना करेंगे 4.8 गुने 10 के पावर माइनस 19, यानी हमको n बराबर अलग अलग मान पर q का मान जो हो रहा है अलग अलग आ रहा है। यानी n हमारा क्या है जी पूर्णांक संख्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, और साथ साथ जीरो भी होगा। तो देखो तो यहाँ पर n के मान अलग अलग पर q का मान अलग अलग आएगा तो आवेश का क्वांटीकरण कहलाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पर n के मान n बराबर 1, तो q बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब n बराबर 2, तो q बराबर कितना है जी 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब n बराबर 3, तो q बराबर कितने है जी 4.8 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यानी n के मान अलग अलग पर q का मान अलग अलग आएगा। ये मेरा देख लीजिए एग्जाम्पल कि n के मान अलग अलग पर q का मान अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा। n के मान अलग अलग पर q का मान अलग अलग आ रहा है, n के मान अलग अलग पर q का मान अलग अलग आ रहा है। तो यही तो आवेश का क्वांटीकरण है कि n के मान अलग अलग पर q का मान अलग अलग आएगा। तो ये हमारा क्या होगा जी एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए अब हम नोट देकर लिखते हैं। इसको नोट कीजिए, जल्दी इसको नोट कीजिए, इसको जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा फॉर्मूला क्या है जी, अब हम प्लस माइनस पर जिक्र देंगे। ये तो हम सूचित कर लिए कि n के मान अलग अलग पर q का मान अलग अलग आएगा। अब हम प्लस माइनस के जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए अब नोट देकर लिखेंगे, नोट 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 NOTE नोट। नोट नंबर मेरा पहला, सुनिए, यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो मुक्त आवेश Q बराबर क्या होगा जी प्लस Ne। जब धन आवेश ऋण आवेश पढ़ा रहे थे तो वहां पर एग्जाम्पल लेकर समझाए थे कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उस पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात पदार्थ धनावेशित हो जाएगा। जाके मेरा देखिए तीसरा लेक्चर। तो चलिए जी यहां पर क्या हम लिखेंगे जी, यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो मुक्त आवेश होगा, क्या लिखा है जी नोट नंबर पहला, यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है जी त्याग कर रहा है, यानी बाहर निकाल रहा है, त्याग करता है तो
मुक्त आवेश होगा। तो मुक्त आवेश को किसके द्वारा सूचित करते हैं जी? Q बराबर मुक्त आवेश होगा, क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो क्या होगा जी? Q बराबर प्लस Ne। क्या होगा जी? Q बराबर प्लस Ne। ये नोट नंबर पहला। अब नोट नंबर दूसरा, नोट नंबर दूसरा, यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन को यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो मुक्त आवेश होगा। क्या होगा जी मुक्त आवेश? तो Q बराबर क्या होगा जी मुक्त आवेश? तो Q बराबर -Ne। तो क्या था हमारा जी आवेश का क्वांटीकरण का फॉर्मूला? Q बराबर प्लस माइनस Ne। तो नोट देकर क्या लिखा है कि यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन को कब प्लस होगा कब माइनस होगा, उसके लिए नोट, यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, क्या करता है जी? त्याग करता है तो मुक्त आवेश होगा। Q बराबर प्लस Ne। नोट नंबर दूसरा, यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है जी? ले रहा है, ग्रहण करता है तो मुक्त आवेश होगा। Q बराबर -Ne। अब नोट नंबर तीसरा, देखिए नोट नंबर तीसरा, चलिए क्या लिखेंगे नोट नंबर तीसरा जी? N का भिन्नात्मक मान संभव नहीं है। यानी n का भिन्नात्मक मान संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है जी? क्योंकि n हमारा बेर बेर कर रहे हैं पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है, इसलिए n का भिन्नात्मक मान संभव नहीं होगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल चलिए, तो n बराबर 1.66 यह मान संभव है। n बराबर 1.66 यह मान संभव है नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू लगाएंगे। उसी प्रकार n बराबर 2.567 n का यह मान संभव है नहीं है, तो नॉट इक्वल टू लगाएंगे। उसी प्रकार n बराबर पूछा जाए 62.786 यह मान संभव है तो नहीं है, क्योंकि n हमारा भिन्नात्मक संख्या है, पॉइंट वाला है, दशमलव वाला है और n का भिन्नात्मक मान संभव नहीं है। n बराबर 78.67148 यह मान संभव है, यानी n का यह मान संभव है जी, पॉइंट वाला है तो संभव है नहीं है, तो नॉट इक्वल टू लगाएंगे। n बराबर 0.0006 ये संभव है, पॉसिबल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू लगाएंगे। यानी n का भिन्नात्मक मान संभव नहीं है। कभी भी n जो होगा भिन्नात्मक मान संभव नहीं होगा। कभी भी n हमारा जो होगा या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा या तो शून्य होगा, पॉइंट में यानी भिन्न में कभी नहीं हो सकता है,
क्योंकि n हमारा पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। तो यह जो है n का भिन्नात्मक मान जो है यह संभव नहीं है, n का भिन्नात्मक मान संभव नहीं है, यानी पॉइंट वाला मान n का कभी संभव नहीं होगा। तो ये मेरा एक नोट, यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो मुक्त आवेश Q बराबर प्लस Ne और ग्रहण करता है तो Q बराबर माइनस Ne, और n जो है हमारा भिन्नात्मक मान संभव नहीं है। n का जब भी मान होगा हमारा वह पूर्णांक संख्या वाला होगा। कौन संख्या वाला होगा जी? पूर्णांक संख्या वाला होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे क्वेश्चन। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पर क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन किसी पदार्थ, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पर क्वेश्चन मानते हैं जी, किसी पदार्थ पर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 16 कूलम का आवेश हो सकता है। क्या क्वेश्चन है जी? क्या किसी पदार्थ पर 1.6 गुने 10 के पावर 16 कूलम का आवेश हो सकता है। सुनिए, क्वेश्चन में किस प्रकार से पकड़ेंगे कि किसका मान दिया रहता है। आप लोग से कोई भी न्यूमेरिकल बनेगा, यह मंजीत सर का वादा के साथ बोल रहे हैं कि कोई न्यूमेरिकल आपके साथ बनेगा तो बनेगा। चलिए, किसी पदार्थ पर, क्वेश्चन को जरा हम कंठ से जोड़ देते हैं, कंठ से। किसी पदार्थ पर 1.6 गुने 10 के पावर 16 कूलम का, सी मतलब कूलम का आवेश हो सकता है। तो चलिए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको गिवन कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन में पहले दिया क्या है, खाली क्वेश्चन में दिया क्या है पहले उसको जानेंगे। तो दिया है, क्वेश्चन में पहले क्या क्या दिया है जी, लिखेंगे दिया है। क्या क्या क्वेश्चन में दिया है जी? तो चलिए, ये बोल रहे कि 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 16 कूलम का आवेश। तो आवेश को किसके द्वारा सूचित करते हैं? Q द्वारा। तो Q तो Q का मान, यानी Q बोले तो आवेश, और आवेश कैसे मात्रा? कूलम। तो ये जो मान दिया है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 16 कूलम, ये किसका मान दिया है? Q का मान दिया है, क्योंकि आवेश मतलब कूलम। आवेश कैसे मात्रा के? कूलम, और आवेश को Q द्वारा सूचित करते हैं। तो जो मान दिया है किसमें दिया है, किसका दिया है जी? Q का मान दिया है और कूलम में दिया है। तो चलिए, Q का मान कितना दिया है जी? Q का मान 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 16 कूलम। चलिए, इलेक्ट्रॉन संख्या E का मान तो जानते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या E का मान तो जानते हैं, कितना होता है जी E का मान? E का मान बोलिए 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर मेरा क्या फॉर्मूला होता है जी? Q बराबर प्लस Ne। देखिए, इसमें प्लस माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि त्याग कर रहा है कि पदार्थ ग्रहण कर रहा है। क्वेश्चन में नहीं बोला है कि त्याग कर रहा है कि ग्रहण कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे जी? Q बराबर Ne। अगर त्याग करने के बाद रहता ग्रहण करता तो उसके अनुसार यहाँ पर चिन्ह चेंज होता, प्लस माइनस लगता। बाकी क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि त्याग कर रहा है कि ग्रहण कर रहा है, ये बात नहीं बोला है। तो क्या करेंगे जी? फॉर्मूला हम लगाएंगे Q बराबर Ne। Q बराबर Ne।
तो क्यू का मान दिया है जी, क्यू का मान यहाँ पर देखो दिया है, यहाँ पर लिख देंगे। तो क्यू का मान कितना दिया है जी, 1.6 गुने 10 के पावर -16 कूलम है, तो कूलम कर देंगे, बराबर है तो बराबर, एन है तो एन। चलिए ई हमारा इलेक्ट्रॉन संख्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या मान दिया है कितना जी, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, कूलम दिया है। तो चलिए कूलम से कूलम कट गया, और कुछ कटेगा जी, चलिए कटाएंगे हैं। तो एन बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, एन बराबर जो इधर है वह ऊपर में, तो 1.6 गुने 10 के पावर -16, और जो एन के साथ हमारा गुना में है, क्योंकि एन का मान ना निकाल रहे हैं जी, और जो एन के साथ हमारा गुना में है वह कहाँ चल जाएगा, भाग में, जो गुना में है भाग में, क्योंकि एन का मान निकाल रहे हैं, तो जो एन के साथ गुना में वह भाग में। तो 1.6 गुने 10 के पावर कितना -19 कूलम, कूलम कटा दिए। और देखो 1.6 से 1.6 कटेगा, तो क्या बचेगा जी यहाँ पर, एन बराबर क्या बचेगा, 10 के पावर -16 और नीचे 10 के पावर -19 बचेगा। तो चलिए अब एन बराबर 10 के घाते -16। अब देखो, अब जो घात हमारा है, इस घात को कहाँ ले जाएंगे जी, ऊपर लाएंगे, कहाँ लाएंगे, ऊपर लाएंगे। तो जब 10 के घात को हम ऊपर लाएंगे तो इसका जो चिन्ह होगा वह चेंज हो जाएगा, यानी चिन्ह परिपाटी जो है, यानी 10 के जो घात का चिन्ह है अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। यानी 10 के घात नीचे अगर माइनस है तो ऊपर जाएगा तो 10 के घाते प्लस हो जाएगा, अगर 10 के घाते नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी घात का जो चिन्ह है वह चेंज हो जाएगा। यानी 10 के घाते अगर माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस, और 10 के घाते नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो 10 के घाते माइनस। तो 10 के घाते नीचे क्या है जी, माइनस ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के घाते +19। तो ऊपर इसको भेजेंगे 10 के घाते +19। तो एन बराबर, अब 10 के घाते 16, यानी 10 के घाते -16 और 10 के घाते +19, तब -16 और +19 कितना होता है, तो क्या बचेगा जी, 10 के घाते 3 प्लस में ना, 16 में से -16 को, 19 में से माइनस किसको, -16 को घटा देंगे तो 10 के घाते कितना बचेगा जी, 3, यानी 10 के घाते 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 देकर और 3 गो 0, 1 देकर 3 गो 0, घटा दिए 10 के पावर -16 और 10 के पावर +19, यानी 19 में से 16 को घटा देंगे तो 10 के घाते 3 बचेगा, और 10 के घाते 3 मतलब 1000। तो बताइए, तो यह जो है, और पूछ क्या क्वेश्चन पूछ रहा था जी, कि इतना कूलम का आवेश हो सकता है, तो n बराबर इतना कूलम का आवेश हो सकता है, मतलब n का 1000 जो मान है वह संभव है कि नहीं है। तो यह जो आवेश का मान है n बराबर 1000, यह संभव है, यानी n का मान जो 1000 है यह मान संभव है। क्यों संभव है जी, क्योंकि n बराबर आया हमारा 1000, और 1000 जो हमारा है पूर्णांक संख्या है, 1000 का है जी हमारा पूर्णांक संख्या है। तो लिखेंगे क्या जी, यह आवेश का मान संभव है। यह जो आवेश का मान होगा वो क्या होगा जी, संभव होगा। क्यों संभव होगा, क्योंकि n बराबर आया मेरा 1000, और 1000 हमारा पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह जो आवेश का मान होगा वह संभव होगा, यह जो आवेश का मान होगा वह मान हमारा संभव होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए, किसी पदार्थ पर 4.8 गुने 10 के पावर -20 कूलम का आवेश हो सकता है। चलिए बनाइए इसको। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ पर 4.8 गुने 10 के पावर -20 कूलम का आवेश हो सकता है। चलिए बनाइए तो इसको जल्दी।
चलिए बनाइए इसको जल्दी। चलिए बनाते हैं हम। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है जी, जो दिया है उसको गिवन कर लेंगे। दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में जी, 4.8 गुने 10 के पावर -20 कूलम। कूलम कूलम तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम, और आवेश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है जी, क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो किसका मान दिया है जी, आवेश का मान दिया है। तो आवेश को क्या लिखेंगे जी, क्यू। तो क्यू का मान कितना दिया है, 4.8 गुने 10 के पावर -20 कूलम दिया है। और इलेक्ट्रॉन संख्या मान जानते हैं कितना होता है जी, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो आवेश के क्वांटीकरण से हमारा Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी, Q बराबर Ne। Q बराबर Ne। तो Q का मान यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो Q का मान कितना दिया है जी, 4.8 गुने 10 के पावर -20 कूलम लिख दिए। Q का मान यहाँ पर बराबर है, बराबर लगा दें N, तो N लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है जी, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम काट देंगे, तो यहाँ से N बराबर, ये इधर ऊपर हो जाएगा, यानी 4.8 गुने 10 के पावर -20 बाटा में, और N के साथ जो गुना में वहाँ कहाँ चल जाएगा, भाग में। तो 1.6 गुने 10 के पावर -19। अब 1.6 से 4.8 कितने वर्त में कटेगा जी, 3 वर्त में कटेगा। तो N बराबर क्या यहाँ पर मिलेगा, 3 × 10 के पावर -20 बाटा में 10 के पावर -19। अब 10 के घात जो -19 इसको कहाँ ले जाएंगे जी, ऊपर ले जाएंगे। 10 के घात जो माइनस है उसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए, तो N बराबर 3 तो रहेगा, 3 गुने 10 के पावर -20 रहेगा, इंटू, अब ये ऊपर जाएगा तो गुना में 10 के घात कितना हो जाएगा, -19 है। तो नीचे अगर घात माइनस में रहे तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 10 के पावर +19। तो N बराबर 3, अब 10 के पावर -20 और 10 के पावर +19, यानी -20 और +19 कितना होगा, 10 के घाते -1 ना जी, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, यानी 10 के जो घात है -20 इसका ज़्यादा है, और 10 के घात जो प्लस ये कम है। तो 10 के घाते -20 में से 10 के घाते +19 घट जाएगा, तो 10 के घाते कितना बचेगा जी, -1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, और 10 के घाते जो माइनस है इसको भागा में नीचे भेज देंगे, गुना में है तो 10 के घाते +1 यानी 1 प्लस यह छिपा है। तो 10 में 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा जी, 0.3, यानी N बराबर कितना है जी, 0.3। तो बताइए, तो यह जो N का मान है वो संभव होगा, N का यह जो मान है संभव होगा, नहीं होगा। यह जो N का मान होगा वह संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा, क्योंकि N हमारा पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या कभी भिन्न में यानी पॉइंट में नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, यह मान संभव, यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि N बराबर हमारा आया कितना, 0.3, और पॉइंट वाला मान हमें संभव नहीं होता है। इसलिए जो N बराबर 0.3 होगा यह मान संभव नहीं होगा। कभी भी पॉइंट वाला मान संभव नहीं होगा। जो भी आएगा पूर्णांक संख्या के रूप में आया, अगर N का मान, वही आवेश का मान संभव होगा, अन्यथा वह संभव यानी अर्थात वह पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन उतारिए, ये क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी विद्युत उदासीन
किसी विद्युत उदासीन पदार्थ से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि उस पदार्थ पर एक कूलम आवेश हो जाएगा। क्या बोले, किसी विद्युत उदासीन पदार्थ से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि उस पदार्थ पर एक कूलम आवेश हो जाएगा, यानी एक कूलम आवेश हो जाएगा। क्वेश्चन में रखा है जी, किसी विद्युत उदासीन पदार्थ से, कौन सा पदार्थ लेना है जी, विद्युत उदासीन पदार्थ से कितना इलेक्ट्रॉन, बोल रहे हैं किसी विद्युत उदासीन पदार्थ से, यानी जो पदार्थ है कौन सा पदार्थ है जी, विद्युत उदासीन पदार्थ से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, किससे निकाला जाए, तो उस विद्युत उदासीन पदार्थ से, कि उस पदार्थ पर एक कूलम आवेश हो जाएगा। साफा क्वेश्चन बोल रहा है, किसी विद्युत उदासीन पदार्थ से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि उस पदार्थ पर एक कूलम उस पदार्थ पर एक कूलम आवेश हो जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए ट्राई कीजिए, तो आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में लिखेंगे पहले दिया है, क्या क्वेश्चन में दिया है जी, कि किसी विद्युत उदासीन पदार्थ से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि उस पदार्थ पर एक कूलम आवेश हो जाएगा। किस पर, जो विद्युत उदासीन पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे उस पदार्थ पर एक कूलम आवेश हो जाएगा। तो एक कूलम क्या बोल रहे हैं जी, एक कूलम, तो ये किसका मान दिया है, क्यू का मान दिया है, क्योंकि आवेश का ऐसी मात्रा कूलम होता है। और कितना कूलम बोल रहा है, एक कूलम लेना है, और आवेश बोल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे जी, क्यू बराबर कितना कूलम, एक कूलम लिख दिए। और इलेक्ट्रॉन संख्या ई का मान जानते हैं 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम कर देंगे, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम कर देंगे। बोलिए जी, तो आइए आगे देखिए। तो आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर Ne, आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर Ne, तो यहाँ से Q का मान पता है, देखो Q का मान कितने है जी, एक कूलम, तो यहाँ पर एक कूलम रख देंगे, बराबर है तो बराबर, n निकालना है। अब आ जाओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या कितना जी, इलेक्ट्रॉन संख्या 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम से कूलम कट गया, तो यहाँ से n बराबर क्या निकल गया जी, n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ऊपर हो जाएगा और नीचे 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखिए आप, तो n बराबर, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, तो ऊपर तो 1 रहेगा और नीचे 16 बटा में क्या लिख देंगे 10, ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जो अंक है उतना जीरो देते हैं नीचे, तो एक अंक है तो एक जीरो देंगे, और क्या बच गया जी, 10 के घाते माइनस 19, यानी 10 के घाते माइनस 19, तो n बराबर, अब ये 10 कहाँ जाएगा जी, ऊपर छलांग मारेगा, तो 1 में 10 में गुना होगा 10, नीचे का बच गया 16 इंटू 10 के घाते माइनस 19। तो अब ये जो हम 16 से 10 में भागा दे देंगे, कितना आएगा
16 में 10 से भागा दे कितना आएगा जी 0.625 भागा दे दो 16 में 10 से 0.625 अब 10 के घाते कितने जी -19 इसको ऊपर भेजेंगे किसमें हो जाएगा प्लस में यानी 10 के घाते +19 हो जाएगा यानी n का मान कितना मिला 0.625 देखो जी अब n बराबर कितने है 0.625 में 10 के पावर +19 तो अगर पॉइंट को हम बढ़ाएंगे क्या करेंगे जी बढ़ा रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं तो पावर जो मेरा क्या होगा जी घटेगा क्या होगा घटेगा तो n बराबर अगर 6 अगर पॉइंट यहां पर दे रहे हैं तो 0.25 गुने कितना पॉइंट की चीज आगे बढ़ाए हैं 1 ना तो पावर कितना घटेगा 1 ही घटेगा पॉइंट 1 बढ़ा रहे हैं तो पावर उधर से 1 घटेगा तो कितना पावर हो जाएगा जी पहले से 10 के घाते +19 है तो अब कितना हो जाएगा 10 के घाते +18 10 के घाते +18 यही मेरा क्या हो गया जी आंसर हो गया यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया इसको ऐसे भी लिख सकते हो याद देकर n बराबर हम देखो 3 गो पॉइंट को इधर बढ़ा रहे हैं 3 पॉइंट बढ़ा रहे हैं तो उधर से 3 पावर घटेगा इधर से हम 3 गो पॉइंट बढ़ाएंगे तो उधर से 3 पावर घटेगा तो n बराबर कितना लिखेंगे 625 गुने 10 के घाते +16 क्योंकि हम इधर 3 पॉइंट बढ़ाए हैं तो उधर से 3 पॉइंट 10 के घात से 3 पॉइंट यानी 3 अंक इधर से घटेगा 3 अंक इधर से घटेगा तो 19 है तो कितना हो जाएगा जी 16 तो बताइए तो यह जो आवेश का मान होगा यह है संभव हाँ यह जो आवेश का मान है यह संभव है क्यों क्योंकि n बराबर आया हमारा 625 × 10 के घाते 16 ये पॉइंट में नहीं है ये ऐसे लिख सकते हैं n बराबर 6 और 10 के घाते 16 मतलब 16 गो जीरो देगा ना जी 3 4 5 लिखते चलोगे यानी n बराबर 625 और 10 के घाते 16 मतलब 16 गो जीरो तो n का इतना बड़ा मान संभव है हाँ संभव है n का मान वही संभव नहीं होगा जो पॉइंट में आएगा यही समझ लीजिए एक लाइन में क्लियर कर दे रहे हैं कि यह n जो होगा हमारा पूर्णांक संख्या है और n अगर भिन्नात्मक में अगर पॉइंट में आ जाए तो वह n का मान संभव नहीं आएगा चाहे n का मान कितना आए खरबों अरबों लाखों करोड़ों कितना हुआ है सब मान संभव होगा खाली पॉइंट में नहीं आना चाहिए किस में नहीं आना चाहिए जी पॉइंट में नहीं आना चाहिए तो क्या लिखेंगे यह मान संभव है यह मान जो है क्या है जी संभव है तो इसको नोट कीजिए तो आज इतना ही थैंक यू